हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो सुबह के कामों से हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है और हम यहाँ बगिया में लगा रहे हैं झाड़ू। तो घर का तो झाड़ू पोंछा हमारा हो चुका है। उसके बाद में हम आए हुए थे बगिया को, तो हमने कहा चलो यहाँ पर भी झाड़ू लगा देते हैं, उसके बाद में ही घर पर चलते हैं। और है ना कि इन दिनों में बुआ सुबह से ही चली जाती हैं खेतों पर, तो इसी वजह से यहाँ पर झाड़ू नहीं लग पाता है। तो हमने कहा चलो हम लगा देते हैं। और बुआ होती हैं तो बुआ ही यहाँ पर ज़्यादातर झाड़ू वाड़ू लगाती हैं, जो भी काम बगिया के होते हैं या पीछे वाले घर के, तो बुआ ही करती हैं ये सारे काम। तो इन दिनों में बुआ खेतों पर चली जाती हैं गेहूं की कटाई के लिए, तो हमने कहा चलो लगा देते हैं, यहाँ भी साफ़ सफाई कर देते हैं। तो हमने झाड़ू तो लगा दिया है और जहाँ से हम लोग जाते हैं जो ये रास्ता निकली हुई है, तो हमने कहा थोड़ा सा यहाँ पर भी साफ़ कर देते हैं, क्योंकि आरोही है ना कि नंगे पैर ही दौड़ती हुई चली आती है। तो हमने कहा चलो यहाँ पर भी साफ़ सफाई कर देते हैं और नल के पास भी झाड़ू वाड़ू लगा देते हैं, वहाँ पर भी थोड़ा बहुत लगा देंगे तो थोड़ी सी साफ़ सफाई हो जाएगी। और झाड़ू लगाते लगाते बहुत ज़्यादा हम थक गए थे, तो थोड़ा सा आराम कर लिया था, क्योंकि है ना कि अभी भी हमारे पैरों में थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन अब थोड़ा सा सही लग रहा है। तो 1-2 दिन में अच्छे से ठीक हो जाएंगे, फिर पूरी तरह से पैर में दर्द नहीं होगा। और इधर हमने पूरे में झाड़ू लगा दिया है और भैंसें अभी चारा खा रही हैं, तो थोड़ी देर में आएंगे तब भैंसों को पानी आनी पिलाएंगे, तब तक हम बना लेते हैं खाना। और इधर आज हम बनाएंगे कद्दू की सब्ज़ी। तो कद्दू में थोड़ा सा निशान हमने लगवा लिया था आरोही के पापा से, और अब काट लेते हैं कद्दू। तो कद्दू को उबलने के लिए रख देंगे और आज कद्दू के साथ में बनाएंगे पराठे। तो पूड़ी तो नहीं बनाएंगे, पर आज पराठे ज़रूर ही बनाएंगे, क्योंकि पराठे कद्दू के साथ में बहुत ही अच्छे लगते हैं। और पूड़ी तो सबसे ज़्यादा ही अच्छी लगती हैं, क्योंकि पूड़ी के साथ में कद्दू और पूड़ी का मेल होता है। लेकिन पूड़ी अकेले की वजह से नहीं बनाएंगे। और हमारी ननद जी भी चली जाती हैं खेतों पर, वो भी गेहूँ की कटाई के लिए चली जाती हैं। और आरोही के पापा किसी किसी दिन घर पर रुक जाते हैं, तो वही भैंसों का काम देख लेते हैं। और वैसे भी जब से उनके पैर में चोट लगी है, तब से वो बैठने वाला ज़्यादा देरी तक काम नहीं कर पाते हैं। तो आज आरोही के पापा घर पर ही रुक गए थे, तो भैंसों का काम सारा देख लिया था। तो हमने कहा चलो तब तक हम जल्दी जल्दी से खाना बना देते हैं, और उसके बाद में फिर आरोही के पापा खेतों पर खाना लेकर जाएंगे। और कद्दू को हमने उबलने के लिए रख दिया है, और उसके बाद में हम लोग खोलने लगे हैं दूध गड़बा, क्योंकि इसमें भर दी है बुआ ने मूँगफली। तो वही आज मूँगफली की ज़रूरत भी थी थोड़ी सी, और उस दिन दूध गड़बा ये भीग भी गया था नीचे की साइड में। तो हमने कहा चलो देख लेते हैं इसको खोलकर, और थोड़ी सी मूँगफली भी निकाल लेते हैं। तो इसको हमने खोल दिया है, और बहुत ही अच्छे से ही बुआ ने इसमें मिट्टी लगाई थी, तो बहुत ही मुश्किलों से ही हम लोगों ने इसको खोल पाया है। तो पूरी तरह से खोल दिया है, ढक्कन को अलग कर दिया है। तो मूंगफली पूरी हमको निकालनी है इससे। तो देख लेते हैं कि नीचे की जो मूंगफली है वो भीगी तो नहीं है। मूंगफली भीगी तो नहीं थी, लेकिन एक बार इसको खोलकर देखना था कि अच्छे से हमारी मूंगफली रखी है या नहीं रखी है। तो थोड़ी सी हम मूंगफली निकालेंगे चबने के लिए, और बाकी की फिर से हम ऐसे ही ढक्कन को रख देंगे। और किसी दिन हम इसमें फिर से मिट्टी लगा देंगे। और वैसे तो सुरक्षित जगह पर रखी हैं, क्योंकि मिट्टी के बर्तन में बहुत ही अच्छे से सभी चीज़ें रखी रहती हैं। लेकिन यहाँ पर पानी भर गया था बारिश का रसोई में, तो इसी वजह से थोड़ा सा वो लग रहा था कि भीग तो नहीं गई हैं। तो हमने कहा चलो इसको एक बार खोल कर देख लेते हैं, और थोड़ी सी मूंगफली भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी निकाल लेते हैं, और बाकी की मूंगफली हम दूध गड़बे में ही रखी रहने देंगे। तो इतनी मूंगफली रख ली हैं बुआ ने चबने के लिए, और जब तक ये वाली मूंगफली चलेंगी तब तक हमारी नई मूंगफली तैयार हो जाएंगी। इधर नहा धो करके हमने पूजा भी कर दी है, तो पूजा पाठ हमारा हो चुका है। और अब कर देते हैं टंकी में आटा। तो आटा 2 दिन हो गए हैं तब से बोरी में ही रखा है, क्योंकि इसको रख भी दिया जाता है 1 दिन के लिए, क्योंकि ठंडा हो जाए उसके बाद में ही बर्तन में करते हैं, नहीं तो ये बर्तन है ना कि पसीज चलते हैं। तो फिर अब कर देते हैं। आटा भी हमारा ठंडा हो चुका है, और अकेले ही हमने कहा चलो उठाकर कर देते हैं जल्दी जल्दी से ही। और यहाँ घर में भी झाड़ू वाड़ू लगाना है, तो सुबह ही हमने झाड़ू लगाया था, उसके बाद में झाड़ू भी अभी नहीं लग पाया है। और है ना कि जब धूल मिट्टी हो जाती है, और अब की लिपाई पाई भी हमने नहीं कर पाई है, तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ती रहती है और पटिया अटिया पर भी जम जाती है। तो बहुत जल्दी से ही झाड़ू वाड़ू लगाना भी हो जाता है। और इधर हमारा कद्दू तो बन चुका है, और थोड़ी सी जो मूली थी पत्ता वाली वो भी हमने उबलने के लिए रख दी थी।
तो दोनों सब्जियां बन गई हैं। अब मार लेते हैं आटा। और वैसे पूरी तो जल्दी से ही बन जाती हैं, लेकिन पराठे बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो जल्दी से ही मार लेते हैं आटा और सेंक लेते हैं पराठे। और अभी खेत पर भी खाना जाएगा तो धूप भी बहुत तेज़ हो जाती है, और इन दिनों में है ना कि गर्मी भी बहुत तेज़ होती है, तो गेहूँ की कटाई भी थोड़ी बहुत देर ही हो पाती है। 10 बजे तक या 11 बजे तक ही कर पाते हैं, उसके बाद में सभी लोग आ जाते हैं घर पर। तो जो भी बाहर के काम होते हैं जब कम ही धूप होती है तभी अच्छे लगते हैं करते हुए, बाद में तो बहुत ज़्यादा गर्मी धूप लगने लगती है। फिर सभी लोग घर पर चले आते हैं, फिर शाम के टाइम फिर से जाते हैं गेहूं की कटाई के लिए। और हमारे यहाँ तो वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो धूप भी बहुत तेज़ हो रही है और गर्मी भी बहुत तेज़ हो रही है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि हमारे तरफ है ना कि भूड़ एरिया है, बालू वाली जगह है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और बहुत जल्दी से ही गर्मी होने लगती है। तो हमारे तरफ बहुत तेज़ अब गर्मी पड़ने लगी है। और वैसे सुबह के टाइम थोड़ा सा मौसम अच्छा रहता है, उसके बाद में पूरा दिन गर्मी रहती है, क्योंकि धूप बहुत तेज़ निकलती है और हवा भी बहुत तेज़ चलती है, तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है और लू भी बहुत ज़्यादा चलती है, जिसे लपट भी बहुत सारे लोग बोलते हैं और लू भी बोलते हैं। और इधर उसके बाद में हम सेंकने लगे हैं पराठे, और आरोही भी हमारे साथ में ही पराठे सिकवा रही हैं। और थोड़े से हमारे पराठे बन भी चुके हैं, लेकिन इनमें है ना कि पराठे बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो कुछ ज़्यादा ही टाइम लग गया था आज। और आरोही भी साथ में हमारे बनवा रही हैं। तो पहले हमने तिकोनी वाले पराठे बनाए, फिर चौकोर वाले बनाए, तो हमने कहा 2-3 तरीके के बना लेते हैं, अच्छा लगता है पराठे बनाते हुए, तो हमने कहा नई नई डिज़ाइन के बनाते हैं। तो ये वाला पराठा जो हमारा बन रहा है वो हमने चौकोर बनाया है, और बहुत ही अच्छे से ही सारे पराठे हमारे बन गए थे। तो इतने सारे हमारे पराठे बन चुके हैं, और 2-3 और बाकी रह गए थे, वो भी हमने सेंक लिए थे। और उसके बाद में खाना भी हमने लगा दिया था खेत के लिए, तो खेत पर खाना भी हमारा चला गया है। और उसके बाद में हम धुलने लगे हैं बर्तन। तो अभी तो बहुत सारे काम हमारे बाकी हैं, तो पहले हमने कहा कि बर्तन धुल लेते हैं, उसके बाद में ही और बाकी के काम करेंगे, क्योंकि पूरा दिन ऐसे ही काम लगे रहते हैं, तो जो भी काम है सामने आते हैं वही कामों में हम लग जाते हैं। तो पहले धुल लेते हैं जो भी बर्तन हैं। तो पहले हमने हल्के हल्के सारे बर्तन मांज लिए हैं, और उसके बाद में ही हम कढ़ाई मांजेंगे। तो सारे बर्तन हमने राख से मांजे हैं, और थोड़ा थोड़ा सा साबुन लगा लेते हैं, तो अच्छे से ही हमारे एकदम से बर्तन चमक जाते हैं। तो पहले धुल लेते हैं, और फिर दूसरे पानी से, साफ़ पानी से हम धुल लेंगे, क्योंकि पानी की भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कमी है। और अब तो गर्मी शुरू हो गई है, तो गर्मियों में तो और ज़्यादा पानी की कमी होगी। और वैसे भी हमारे यहाँ नल बहुत ही कम ही पानी दे रहे थे, और गर्मियों में भूड़ की वजह से बहुत ही कम पानी अब देंगे नल, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है पानी की वजह से। सबसे ज़्यादा दिक्कत हमारे यहाँ यही हो रही है कि पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो जब भी हम ये छोटे मोटे जो भी काम करते हैं, ज़्यादातर पानी बाहर वाले नल से ही लेते हैं, तो जल्दी से हमारे काम हो जाते हैं। और वैसे तो अगर नल चलाओ तो बहुत ही धीरे धीरे से ही पानी निकलता है, काफ़ी टाइम लग जाता है पानी चलाते चलाते, और थक भी जाते हैं बहुत ज़्यादा। और बर्तन सारे धुल लिए हैं, रसोई में झाड़ू भी लगा दिया है। उसके बाद में करने लगे हैं चूल्हे की पुताई। तो पहले पुताई कर लेते हैं, उसके बाद में करेंगे गोबर से लिपाई। तो थोड़ी सी आज हम लिपाई भी कर देंगे, क्योंकि जब बारिश हुई थी, पानी यहाँ पर भर गया था रसोई में, तभी हमने लिपाई गोबर से की थी। उसके बाद में कोई भी लिपाई पाई हमने नहीं कर पाई है, तो हमने कहा चलो आज थोड़ी सी लिपाई कर देते हैं। तो थोड़े में ही हम पुताई करेंगे, उसके बाद में लिपाई करेंगे। आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, और जो दोस्त हमारे कमेंट नहीं कर पाते हैं, हमारे ब्लॉग पर आते हैं, हमारे ब्लॉग को पसंद करते हैं, उनको भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और एक दीदी जी ने कमेंट किया है कि आरोही के पापा आपके साथ में ब्लॉग में बहुत कम नज़र आते हैं, वो ब्लॉग में आना पसंद नहीं करते हैं। तो जी दीदी, वो बहुत ही कम ब्लॉग में आना पसंद करते हैं, सबकी तरह नहीं आना पसंद करते हैं। तो एक ब्लॉग में हमने बताया भी था कि जैसे कि हमने एक क्लिप लिया था उनका, तो उन्होंने वो कट कर दिया था कि ये अच्छा नहीं आया, तो फिर इसी वजह से हम उनका कोई भी क्लिप नहीं लेते हैं। और जब कहीं बाहर होते हैं तब तो थोड़ा बहुत ब्लॉग में आ जाते हैं। और एक दीदी जी ने कमेंट किया है कि आप पूरा दिन तो काम करती रहती हो, फिर भी आरोही के पापा बोलते हैं कि पूरा दिन क्या करती रहती हो। तो दीदी जी, ऐसा ही है, क्योंकि हम हाउस वाइफ के ऐसे काम ही होते हैं कि हम चाहे कितने भी काम करें, फिर भी कोई ये नहीं कहेगा कि तुमने इतने सारे काम किए हैं। और पूरा दिन ऐसे ही लगे रहते हैं, जो भी हमारे घर के काम हैं, छोटे से बड़े लेकर, तो ऐसे ही पूरा दिन लगे रहते हैं कामों में। फिर भी जब भी वो घर पर आते हैं, तब कोई अगर काम नहीं हो पाता है या फिर कुछ बात बोल देते हैं, तो यही बात बोलते हैं कि पूरा दिन क्या करती रहती हो। तो ऐसे ही सब चलता रहता है।
और इधर हमारी रसोई की लिपाई भी हो गई है, तो बस थोड़ी सी बची है, इसको भी कर लेते हैं। और आज हमने कहा चलो हाथ से ही लिपाई करते हैं, क्योंकि हाथ से भी बहुत ही अच्छे से लिपाई बन जाती है। और वैसे तो ज़्यादातर हम पुतन्ने से ही लिपाई करते हैं, तो हमने कहा चलो आज हाथ से ही करेंगे। तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है हाथ से लिपाई करने में, और वैसे अगर पुतन्ने से करो तो थोड़ा सा जल्दी हो जाता है और थोड़े ज़्यादा दिन भी चलती है लिपाई। तो ये ज़्यादा दिन नहीं लिपाई चलेगी। और पहले तो सभी लोग हाथ से ही लिपाई करते थे, बहुत ही कम ही लोग पुतन्ने से लिपाई करते थे। लेकिन अब है ना कि पुतन्ने से ही सभी लोग जल्दी जल्दी लिपाई कर देते हैं और थोड़े ज़्यादा दिन भी चल जाती है। और हाथ से लिपाई करने से है ना कि इन दिनों में तो हाथ नहीं कटते हैं, क्योंकि गर्मियों के दिन है। और वैसे ठंड के दिनों में अगर हाथ से लिपाई करो तो हाथ कट जाते हैं। और इतने टाइम हमारी रसोई में थोड़ी सी धूप भी आ जाती है, तो बहुत जल्दी से ही लिपाई पाई सूख जाती है। तो बस जल्दी से ही कर देते हैं लिपाई। और आज धूप भी लग रही थी जब हम लिपाई कर रहे थे, लेकिन हमने कहा चलो अभी कर देते हैं, तो जल्दी से ही सूख जाएगी। अगर थोड़ी देरी बाद करते फिर सूख नहीं पाती, फिर खाना भी हमको बनाना है शाम का। तो हमने कहा चलो जल्दी से ही कर देते हैं। तो बस थोड़ी सी ही बाकी रह गई है, जल्दी से ही कर देते हैं। और इधर हमने पूरी रसोई में लिपाई कर दी है और बहुत ही अच्छे से लिपाई हुई है। हाथ से ही लिपाई इतने अच्छे से हो गई है। और अभी थोड़ी बहुत धूप भी लग रही है, तो बहुत जल्दी से ही लिपाई सूख गई थी। और उसके बाद में ही हम बनाएंगे खाना। और एकदम से हमारी रसोई साफ़ सुथरी हो गई है, क्योंकि दीवार पर भी हमने पुताई कर दी थी और अब लिपाई भी हमारी हो गई है। तो बहुत ही अच्छे से चमक गई है रसोई। अब ये नहीं लग रहा है कि कहीं पर गीली रसोई है। तो धूप भी थोड़ी वो लग जाती है, तो एकदम से सूख भी गई है। बस थोड़ी सी ही जगह हमने इस तरफ छोड़ दी है, क्योंकि वहाँ पर कंडा लकड़ी भी रखा है। और गांव में तो सभी लोग ऐसे ही गोबर मिट्टी से कच्चे घरों को चमका लेते हैं, चाहे रसोई हो या घर हो। तो ऐसे ही गोबर मिट्टी से लिपाई करके अच्छे से साफ सफाई कर लेते हैं। और इधर उसके बाद में हम आ गए हैं अपने पीछे वाले घर में। तो हवा बहुत तेज चल रही है और धूप तो इतनी ज़्यादा तेज नहीं है, लेकिन हवा बहुत तेज चल रही है। तो हमने कहा चलो झाड़ू यहाँ पर लगा देते हैं। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।